नमस्कार, स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपका तुषार कौशिक। भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है कानपुर विकास प्राधिकरण। जी हां, शिकायतकर्ता और बिल्डर से समझौता कराते हैं यहां पर अधिकारी। कार्रवाई के बजाय विकास प्राधिकरण के अधिकारी समझौता कराते हैं। केडीए के अधिकारी और शिकायतकर्ता का ऑडियो वायरल हुआ है। जेई पीके वर्मा और प्रवर्तन प्रभारी शत शुक्ला के बीच बातचीत का ऑडियो। कथित तौर पर इस ऑडियो के अंदर दबंग बिल्डर विनोद गोयनका से पीके वर्मा बोल रहे हैं पीडीएस सेटलमेंट की बात। ऑडियो में पार्किंग की जगह अवैध निर्माण की बात स्वीकार रहे हैं जेई और प्रवर्तन प्रभारी। पार्किंग की जगह अवैध निर्माण का कराकर बिल्डर ने बेच दिए फ्लैट। विनोद गोयनका ने नौबस्ता, साकेत नगर, किदवई नगर के अंदर कई अवैध इमारतों का निर्माण करा रखा है। वर्तमान में राकेश कुमार सिंह हैं केडीए के वीसी। तो कानपुर विकास प्राधिकरण में किस तरह से धांधलेबाजी चल रही है उसकी एक ऑडियो वायरल हुई। तो आईएएस राकेश कुमार सिंह तकरीबन 3.5 साल से कानपुर देहात के जिलाधिकारी रहे हैं, जो नियमनता गलत है, क्योंकि 3 साल से ज्यादा कोई भी व्यक्ति नहीं रह सकता एक जगह। कार्यकाल ज्यादा से ज्यादा 3 साल का होता है, लेकिन 3 साल से ज्यादा तक रहे। इससे पता लगता है कि राकेश कुमार सिंह की जड़ें कितनी मजबूत हैं। कानपुर महानगर में केडीए वीसी का पद तकरीबन 1 महीने से ज्यादा खाली रहा था। बड़े दिग्गज आईएएस अधिकारी केडीए वीसी बनना चाहते थे, लेकिन कानपुर देहात में 3.5 साल गुजारने के बाद राकेश कुमार सिंह केडीए वीसी बना दिए गए। राकेश कुमार सिंह की पैठ सत्ता में मजबूत है। हालांकि अप्रैल 2021 में आईएएस राकेश कुमार सिंह का रिटायरमेंट भी है और आईएएस राकेश कुमार सिंह तकरीबन 3.5 साल से कानपुर देहात के जिलाधिकारी रहे हैं। सर, मेरा ट्रांसपोर्टेशन का बिल है। इनके कहा परेशान है, इनको आराम से अपना बैठ के हल निकलवा दीजिए उसका बैठ करके जहाँ जिससे लिए हैं। ये बिहार घूम शिकायत करते रहते हैं, इनका समय खराब होता है। इनकी डिमांड ज़्यादा है सर। वो कह रहे हैं हम थोड़ा वो दे देंगे बिल्डर। किस बात की डिमांड है? अरे कुछ इनकी पार्किंग उसने कवर कर ली है बिल्डर। अच्छा, हाँ, 1-2 कमरा बना के बांट लिया उसने, है ना? यही बात है। सर, पूरा जो नीचे ग्राउंड फ्लोर पर कार पार्किंग एरिया था पूरा ही उसने बेच दिया है। अरे आपका कितना था उसमें? मेरा एक 70 गज था, 70 गज भी बेच दिया है। पार्किंग में जितने लोग रहते हैं सभी का बराबर रहता है। बिल्कुल, तो आपका जो होता हो आप उससे बात करके 4 लाख रुपया आपने रजिस्ट्री में लिख करके दिया है। मेरे पास रजिस्ट्री भी रखी हुई है। अच्छा। आपके सामने दिखा दूँ कि 4 लाख रुपये उन्होंने कार पार्किंग का लिया है। जब कार पार्किंग बची नहीं, हमारा पैसा वापस कर दें। ये बेटर है, वो कम दे रहा है इनको। एफआईआर करा दीजिए ना, काहे परेशान हो? हाँ, तो एफआईआर कराओ ना उसको। हम केटीएस कर रहे हैं, परेशान घूमते रहे। सर, केडीए का देखिए, केडीए का तो सबसे पहला लेना देना ये है। अरे वो ठीक है, वो लेना देना है। हम आपको जो हर बार बता रहे हैं, कहा एफआईआर करा दे रहे हैं। एफआईआर करो उसके नाम धोखाधड़ी जो किया है आपके साथ। 4 लाख रुपए दिया, पार्किंग नहीं दी। सीधी वो तो हम करने ही जा रहे हैं। सीधी वो तो हम आपके जितने भी विटनेसेस आ गई हैं वही विटनेस लेकर के कोर्ट में जाना है। सुनो, कोर्ट कहाँ जाना है? आप समझ नहीं पा रहे हैं। आप जो कह रहे हैं आप समझिए। आप अपनी रजिस्ट्री कॉपी लगाइए और एफआईआर करा दीजिए। हमको रजिस्ट्री कराया तो उसमें 4 लाख रुपए दिया, तक पार्किंग देंगे, पार्किंग नहीं पर धोखाधड़ी किया है हमारे साथ। ठीक है, ये करिए और फिर हमको बताइए, कॉपी दीजिए और उससे कहिए एफआईआर कराने जा रहा है, इससे अपना बैठ के बातचीत सुलझाए अपना। ठीक सर, ठीक। ओके। अरे भाई गोयनका जी, ये जैन साहब आपके खिलाफ एफआईआर कराने जा रहे हैं। मैंने रोक लिया है, यहाँ लोगों ने समझा दिया है कि आप एफआईआर करा दो। मतलब आपने उनसे पैसा ले लिया है पार्किंग का, और पार्किंग का पैसा लिया है लेकिन पार्किंग नहीं दे रहे हैं। ठीक है ना? सुनो मेरी बात सुनो। हाँ? तो ऐसा है ना, आप मिल बैठ के कर लो। नहीं, एफआईआर वो करा देगा और दिक्कत आएगी आपको। रोज यहाँ आते हैं ये, है ना? अच्छा, नहीं तो एफआईआर वो आपके खिलाफ कर देगा, तो नया केस शुरू हो जाएगा आपका। अच्छा, चलो ठीक है, तो हम भेजते हैं आपके पास, बात कर लो आप। तो ये कानपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी का पूरा मामला और किस तरह से वहां पर अधिकारी सेटिंगबाजी कराते हैं उसकी एक तस्वीर, उसकी एक ऑडियो आपने सुनी। ये ऑडियो अधिकारियों और बिल्डर्स के बीच की है। शिकायतकर्ता की ऑडियो है जो उसने शिकायत वहां पर जाकर की। तो कानपुर के अंदर किस तरह से शिकायतकर्ता और बिल्डर के बीच में अधिकारी कार्रवाई करने के बजाय, शिकायतकर्ता की शिकायत पर कार्रवाई करने के बजाय सेटलमेंट पे ज्यादा जोर देते हैं, उसकी एक तस्वीर सामने आई जब यह ऑडियो वायरल हुई। वर्तमान में राकेश कुमार सिंह केडीए के वीसी है।
सत्ता के काफी करीब बताए जाते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, 3.5 साल डीएम भी रहे कानपुर के, जो कि नियमों से खिलाफ है। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं तमाम। और कार्रवाई से बजाय विकास प्राधिकरण के अंदर किस तरह से वहां पर अधिकारी सेटलमेंट कराने पर जोर देते हैं, किस तरह से शिकायतकर्ता की शिकायत पर ये कहते हैं कि सेटलमेंट कर लो बिल्डर के साथ। तो ऐसी खबरें सामने आने के बाद न्यूज़ 1 इंडिया बेबाकी से कुछ सवाल पूछना चाहता है जो लाजमी है। पहला सवाल, गोयनका बिल्डर पर आखिर केडीए के अधिकारी मेहरबान क्यों हैं? यह सबसे महत्वपूर्ण सवाल है कि इतनी मेहरबानी गोयनका बिल्डर पर आखिर क्यों कर रहे हैं अधिकारी, वो भी केडीए के। शहर में नियमों को मानकों की धज्जियां उड़ाकर कैसे निर्माण हो गया, यह भी महत्वपूर्ण सवाल है। और ऑडियो सामने आने के बाद क्या अब कोई कार्रवाई होगी, यह सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। क्योंकि अब देखना होगा कि जब यह पूरा मामला सामने आ चुका, न्यूज़ 1 इंडिया पर वो ऑडियो चल चुकी है, सभी अधिकारियों के संज्ञान में आ चुकी है, तो कार्रवाई आखिर क्या होगी, यह सबसे महत्वपूर्ण सवाल होगा। क्योंकि अगर कार्रवाई होती है तो फिर यह जांच भी होनी चाहिए कि इसमें कौन कौन लिप्त है। एक अधिकारी की ऑडियो सुनाई थी, लेकिन ये पूरा जो नेटवर्क चल रहा है केडीए के अंदर, उसमें कौन कौन से अधिकारी। हमारे संवाददाता रमन गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। रमन, पूरी तस्वीर हमने अपने दर्शकों को दिखाई और वो ऑडियो भी सुनाई, जिसमें सीधे तौर पर सुनाई दे रहा है कि कैसे अधिकारी गोयनका से बात करते हैं, विनोद गोयनका से, और वहां पर सेटिंगबाजी के लिए जोर देते हैं, शिकायतकर्ता को जोर देते हैं कि आप एफआईआर कराइए, केडीए के पास क्यों आए हैं। मुझे यह बताइए कि केडीए के अंदर क्या ये एक का सिस्टम बन गया है कि आप किसी भी शिकायतकर्ता की शिकायत पर कार्रवाई करने से बेहतर है कि सेटलमेंट करा दो और अपनी मलाई चाटो। जी, आपको बता दें कि लगातार जो विकास प्राधिकरण है वो भ्रष्टाचार की भेंट चलता रहा है। और जो तत्कालीन केडीए बीसी है राकेश कुमार सिंह, उन्नाव में भी ये तैनात थे, इन पर कई भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे। कानपुर में भी जब से ये तैनात है, लगातार न्यूज़ 1 इंडिया विकास प्राधिकरण में जो भ्रष्टाचार है उसकी खबर दिखा रहा है। और सबसे बड़ी बात, जो विनोद गोयनका है, बड़ा बिल्डर है, भूमाफिया माना जाता है कानपुर में, वो लगातार जो है केडीए के बड़े अधिकारियों के संपर्क में रहता है। कई ऐसी निर्माणाधीन इमारतें हैं जिस पर निर्माण करा रहा है। लगातार न्यूज़ 1 इंडिया इसकी खबर भी दिखा रहा है, शिकायत भी कर रहा है, लेकिन अब तक अधिकारी इतना मेहरबान है इस भूमाफिया पर कि इस पर कोई भी कार्रवाई अभी तक नहीं की गई। और सबसे बड़ी बात ये बताऊं कि जो शिकायत करता है, जिसने विनोद गोयनका की शिकायत की केडीए बीसी से, रमन, मुझे एक बात बताइए कि क्या ये ऑडियो जो हमने अभी अपने दर्शकों को सुनाई, क्या वो शीर्ष अधिकारियों के पास पहुंची है केडीए के? और अगर पहुंची है तो कार्रवाई अभी तक क्यों नहीं हुई, इस पर कोई सवाल किया गया उनसे अभी तक? बिल्कुल, आपको बता दें कि राकेश कुमार सिंह सत्ता के तमाम मंत्रियों के काफी करीबी हैं, उसी वजह से तमाम इन पर आरोप लगे, लेकिन अभी तक इनको नहीं हटाया गया। और जब ये ऑडियो वायरल हुआ, न्यूज़ 1 इंडिया इस खबर को जब प्रमुखता से दिखाया, लेकिन अभी भी जो आला अधिकारी हैं जो पर बैठे हैं, वो राकेश कुमार सिंह पर कार्रवाई करने से आखिरकार क्यों डर रहे हैं, ये सबसे बड़ा सवाल पैदा होता है। जी अच्छा, साथ ही साथ मुझे ये भी बताएं कि किस तरह से आपने कहा कि यहाँ पर सत्ता के बेहद करीबी रिश्ते हैं, वो पिछले रिकॉर्ड को अगर देखें तो उससे क्लियर भी होता है। लेकिन क्या कोई भी क्योंकि ये पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी केडीए को लेकर कई शिकायतें हो चुकी हैं, कई अधिकारियों के नाम सामने आते चुके हैं, और आज तक क्या किसी पर कोई कार्रवाई नहीं हुई? जी, आपको बता दूं कि उन्नाव में जब केडीए बीसी के पद पर तैनात थे राकेश कुमार सिंह, वहां के एक मंत्री के काफी करीबी थे, एक सांसद के काफी करीबी थे। उसके बाद जब वो कानपुर आते हैं, यहाँ पर भी कई मंत्रियों के काफी करीबी रहे, कई विधायकों के बहुत करीबी रहे हैं। इनकी कई शिकायतें शासन व प्रशासन से की जा चुकी हैं, लेकिन अब तक इन पर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई, ना ही इन पर कोई भी जांच बैठाई गई। केडीए की कई ऐसी इमारतें हैं जिस पर जो है निर्माण हो रहा है गलत तरीके से, लेकिन राकेश कुमार सिंह के ऊपर कार्रवाई करने से सरकार क्यों डरती है, आला अधिकारी क्यों डरते हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। सेटिंगबाजी का नेटवर्क कितना अंदर तक है केडीए के अंदर? बिल्कुल, भ्रष्टाचार की भेंट पूरी तरह से चल चुका है केडीए। आपको बता दें कि इसके जो लगातार इसकी जो शिकायतें हैं, कई ऐसे घूस लेते वीडियो में वायरल हुए, कई ऐसे ऑडियो वायरल हुए यहाँ के तमाम अधिकारियों के, लेकिन अभी तक ऊपर से लेकर नीचे तक किसी भी अधिकारी पर या जोन के किसी भी जेई पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। अभी थोड़े दिन पहले ही जेई पर गंभीर आरोप लगे थे, लेकिन अभी तक उस पर भी कोई कार्रवाई केडीए बीसी ने नहीं की, क्योंकि उसका केडीए बीसी का काफी करीबी था वो जेई, और आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब जो केडीए बीसी है उनका भी ऑडियो वायरल हुआ है
इसकी भी शिकायत हुई है, लेकिन अभी तक यहाँ के डीएम ने या कोई भी जिला शासन ने किसी भी बड़े अधिकारी ने अच्छा, इस एक पर चीज और कोई रमन भी क्लियर एक्शन कीजिए नहीं किया यहाँ है, पर, नहीं क्या कार्रवाई। ये गोयनका, विनोद गोयनका से जो फोन पर बातचीत हुई है, क्या ये एक बिल्डर के साथ ज्यादा अच्छा संबंध है, या फिर अधिकारियों और तमाम बिल्डर्स जो केडीए के आगे आते हैं सबसे अच्छे संबंध होते हैं और हर एक से सेटिंगबाजी का खेल होता है? बिल्कुल, आपको बता दें कि जो राकेश कुमार सिंह के तमाम ऐसे लोगों से संबंध हैं, ऐसे बिल्डरों से संबंध है जो लगातार गलत काम कर रहे हैं, निर्माणाधीन इमारतें बना रहे हैं। और सबसे बड़ी बात आपको बता दूं कि कानपुर में कई ऐसे नेता हैं जिनका भी नाम विकास दुबे जैसे अपराधियों के साथ भी जुड़ा, और राकेश कुमार सिंह कई विधायकों के करीबी हैं, कई मंत्रियों के करीबी हैं। इसी वजह से इन पर शासन व प्रशासन कोई भी कार्रवाई करने से डरता है। ठीक है रमन, आप हमारे साथ बने रहिए, हम शिकायत करता क्या वो बयान सुनाते हैं, बाइट सुनाते हैं, और उसके बाद फिर वापस आ रहा हूं मैं आपके पास। मैंने विनोद गोयनका से अप्रैल 2019 में एक फ्लैट खरीदा था, जिसमें 6 लाख रुपए लेकर के उसने कार पार्किंग देने के लिए कहा था एवं अग्निशमक उपकरण बिल्डिंग में लगाने के लिए कहा था। दोनों चीज़ें इसमें उपलब्ध नहीं है और बिल्डिंग में क्रैकेज आ चुके हैं। पार्किंग की जगह पर आवासीय यूनिट बना के बेच डाला है 57 लाख रुपए का, और 4 तलों का निर्माण किया, 3 तल का नक्शा स्वीकृत है। मैंने 15 जुलाई 2020 से लगातार कानपुर विकास प्राधिकरण में जिलाधिकारी महोदय, मंडलायुक्त महोदय सभी को शिकायत कर रहा हूं, परंतु उस पर कोई भी ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही है। केडीए के अधिकारी जो बराबर एक समन का नोटिस उसको दिखा देते हैं और उसके अलावा कोई भी सील या ध्वस्तीकरण की कार्रवाई नहीं कर रहे हैं और मुझ पर दबाव बना रहे हैं कि बिल्डर से बैठकर सेटलमेंट कर लूँ। जोन 3 और जोन 4 के अधिकारी हैं, जिसमें प्रवर्तन अधिकारी से लेकर अवर अभियंता सभी लोग शामिल हैं। क्या इसका कोई प्रमाण भी है आपके पास? मेरे पास प्रमाण है, मैं वक्त आने पर इसको भी उपलब्ध कराऊंगा। अब आप क्या चाहते हैं? मैं कानपुर विकास प्राधिकरण के अधिकारियों से न्याय चाहता हूं कि इस पर तत्काल कार्रवाई कर मेरी कार पार्किंग मुझे दिलवा करें, अन्यथा मैं मुख्यमंत्री के दरबार पर जाकर इस चीज़ की शिकायत करूँगा। तरह से अभी आप यहां पर शिकायतकर्ता अमित जैन का यह कहना था कि लगातार शिकायतें की गई, और जब शिकायतें करने जाते थे पार्किंग का जो मामला सामने आया उसमें कह दिया गया कि आप एफआईआर कर लीजिए, उधर बिल्डर से कह दिया गया कि आप सेटलमेंट कर लीजिए। उधर यह भी कहा गया कि तमाम जो कंस्ट्रक्शन है वो बेहद जर्जर स्थिति में किया गया, क्वालिटी अगर देखी जाए तो बिल्कुल जीरो है। तो केडीए अपनी किसी भी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ देता है क्या? सूरज, मेरी आवाज पहुंच रही है अब तक? जी बिल्कुल तुषार, आपको बता दें कि जिस तरीके से कोई पहला मामला नहीं है, कानपुर विकास प्राधिकरण का ये इस तरीके का पूरा खेल जो है वो बिल्डरों से मिलकर पूरा शहर में संचालित हो रहा है। ताजा मामला कानपुर के किदवई नगर इलाके का है, जहां पर विनोद गोयनका नाम का एक बिल्डर है, खुलेआम अनियमितताएं बरतते हुए पूरी बिल्डिंगों का निर्माण करा रहा है। और सबसे बड़ी बात ये रही कि जब बिल्डर की शिकायत पीड़ित ने जाकर कानपुर विकास प्राधिकरण में की, तो प्राधिकरण के अधिकारी उल्टा उसको ही समझाने में लग गए और समझौता करने की बात करते हुए नजर आए, जिसका अब ऑडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि कानपुर विकास प्राधिकरण के केडीए वीसी जो है आरके सिंह, उनसे जब इस पर बात करने की कोशिश की गई तो उनका साफ तौर पर कहना था कि अभी उनके संज्ञान में ये मामला नहीं आया है, और अगर मामला संज्ञान में जब आएगा तो इसके मामले की जांच कराई जाएगी। जांच की बात करें तो कानपुर विकास प्राधिकरण का ये पूरा खेल और सिंडिकेट चल रहा है कि लगातार जांच पे जांच की बात तो की जाती है, मगर किसी भी जो इस तरीके के आरोप जिन अधिकारियों पर लगते हैं उन पर कार्रवाई किसी प्रकार की नहीं हो पाती है। जी लेकिन साथ ही साथ देखा जाए कार्रवाई नहीं हो पाती, इसकी वजह क्या है सूरज? जी तुषार, जैसा कि आपको बता दें कि कानपुर विकास प्राधिकरण के जो जेई हैं, अधिकारी हैं, पूरी तरीके से सिंडिकेट बनाकर काम करते हैं, जिसका एक उदाहरण साफ तौर पर इस ऑडियो में सुना जा सकता है। विनोद गोयनका जो कि एक बहुत बड़ा बिल्डर है, कानपुर में कई सारे कंस्ट्रक्शन इसके चल रहे हैं, बड़ी बड़ी इमारतें बन रही है, बिना नक्शों के ये इमारतें बनती है, बाकायदा जेई और क्या नाम है सुपरवाइजर से इसकी पूरी सेटिंग हो जाती है। सेटिंग के बाद ये पूरा गोरख धंधा संचालित होता है। ऐसे में सबसे बड़ी बात यह है कि जब सबको सबका हिस्सा पहुंचता है समय के हिसाब से, तो ऐसे में कार्रवाई करना काफी मुश्किल हो जाता है। और वहीं आपको बता दें कि ये जो सिंडिकेट है ये पूरी तरीके से कानपुर के विकास प्राधिकरण के जड़ों तक फैला हुआ है। जी लेकिन सूरज, लगातार अगर इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं तो क्या शासन तक का आवाज नहीं पहुंचती, शिकायतकर्ता नहीं जाती, उनकी शिकायतें नहीं पहुंचती, और अगर पहुंचती तो फिर कार्रवाई क्यों नहीं होती? इस मामले की बात करें तो इस मामले में विनोद जैन, अमित जैन जो कि पीड़ित है, उसका साफ तौर पर कहना है कि केडीए वीसी से मिलकर उसने इस पूरे मामले की शिकायत भी की है। अगर इस बार कोई कार्रवाई नहीं होती है तो वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास भी जाएंगे। ऐसे में सबसे बड़ी बात यह है कि जहां एक तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार भ्रष्टाचार और भूमाफियाओं की कमर तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, तो वहीं उनके ही अधिकारी
उनके ही इस पूरी योजना पर पलीता लगाते हुए नजर आ रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि केडीए-वीसी जो आरके सिंह है, वो जब कानपुर में उनकी पोस्टिंग हुई थी, उनका साफ तौर पर कहना था कि भ्रष्टाचार बिल्कुल ही बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मगर जब से उनकी यहाँ पर पोस्टिंग हुई है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर चलता चला जा रहा है और लगातार इस तरीके के मामले सामने आ रहे हैं, जहां पर बिल्डर मानकों को ताक पर रखकर शहर में बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी कर रहे हैं, जिसके चलते विभाग को भी करोड़ों रुपए और सरकार के भी खजाने को करोड़ों रुपए का चूना लगता हुआ नजर आ रहा है। जी ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो कुल मिलाकर केडीए के अधिकारी किस तरह से सेटिंग वसी का खेल खेलते हैं, हमने आपको हर उस रिपोर्ट में दिखाया, वो विजुअल दिखाए, वो ऑडियो सुनाई कि किस तरीके से शिकायतकर्ता जब जाते हैं तो बिल्डर के साथ सेटिंग कर लो, इस बात पर अधिकारी सबसे ज्यादा जोर देते हैं, जबकि उनकी जिम्मेदारी है कि वो वहां जाकर कार्रवाई करें। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं। उद्योगों के पहिए घूमे, रोजगार की राह खुली है, बिना घूस सरकारी भर्ती चर्चा गूंजे गली गली है। अमन चैन फिर वापस लौटा, यूपी में अपराध घटा है, अपराधी यूपी से भागे, अब दहशत का बंद कटा है। अब यूपी की बात ही अलग है, अब यूपी की बात ही अलग है। मोदी जी हैं मार्ग दिखाते, योगी जी संकल्प निभा, दोनों जननायक कर्म योग से यूपी की तकदीर बनाते। सबको स्वास्थ्य, सबको शिक्षा, सभी नागरिक हों खुशहाल, अथक प्रयासों का प्रतिफल है सुधर रहा यूपी का हाल। अब यूपी की बात ही अलग है, अब यूपी की बात ही अलग है। अब यूपी की बात ही अलग है। न्यूज वन इंडिया की तरफ से बेबी ईशा को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। चिकन हो या गरम मसाला, पाव भजिया, चंकी चाट मसाला, असली मसाले सच सच MDH। श्री कृष्णा टाइल्स एंड सैनिटरी हमारा पता है, धनेरिया रोड, अठाना गेट, जावत। संचालक प्रेमदास बैरागी। आप अंग्रेजी दवाओं से परेशान हैं या फिर रोगों से परेशान होकर संसार से उठ जाना चाहते हैं? उठ जाने से पहले नाड़ी वैद्य क्या क्लब ट्राइए और अपने सभी रोगों का आयुर्वेद में सही समाधान पाइए। रोजाना सुबह 9:30 बजे सिर्फ न्यूज वन इंडिया पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत। मध्य प्रदेश के सीधी के अंदर एक भीषण सड़क हादसा हुआ है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के सीधी में भीषण सड़क हादसा हुआ। सड़क हादसे में 39 लोगों की मौत हुई है। नहर में बस गिरने से यह हादसा हुआ। लापता 19 लोगों की नहर में तलाश जारी है और बस में कुल 54 यात्री बताए जा रहे हैं। तो मध्य प्रदेश के सीधी के अंदर यह सड़क हादसा हुआ, जहां पर सड़क हादसे में 39 लोगों की मौत हो गई। हम रामनगर हुई पापा भी हैं साथ में। क्लियर विजुअल चाहिए, कहीं तो क्लियर विजुअल कहाँ से पाई सारे आगे नहीं तो चले कोई बस खड़े रही नाम विशेष नहीं, मेरा कैमरा आगे जाना चाहिए, उससे मतलब नहीं है।
तो लापता 19 लोगों की लगातार नहर में तलाश जारी है। लगातार तलाश की जा रही है। कुल मिलाकर 54 यात्री बस में सवार थे, जिसमें से 39 लोगों की मौत हो गई है। एक भीषण सड़क हादसा हुआ है मध्य प्रदेश के सीधी के अंदर, जिसमें बस में मौजूद 54 में से 39 यात्रियों की मौत हो चुकी है और अभी भी 19 लोगों की तलाश नहर में जारी है। नहीं जा रहे हैं वो है नीचे है अभी तो वहीं बिजनौर में दिखा दर्दनाक सड़क हादसा। अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को टक्कर मार दिया। आपको बता रहे कि दोनों बाइक सवार युवकों की सड़क हादसे में मौत हो गई है। पेपर मिल से काम कर लौट रहे थे बाइक सवार। पुलिस ने दोनों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। तो थाना शहर कोतवाली के इंदिरा पार्क के पास की पूरी घटना बताई जा रही है। बिजनौर में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को टक्कर मारी। दोनों बाइक सवार युवकों की सड़क हादसे में मौत हो गई है। तो पेपर मिल से काम कर लौट रहे थे बाइक सवार और पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए फिलहाल भेज दिया है। थाना शहर कोतवाली के इंदिरा पार्क के पास की ये पूरी घटना बताई जा रही है। ये काम करते थे सोल्ट एंड पेपर मिल लगा और ये वहाँ से ड्यूटी ऑफ करके घर के लिए जा निकल रहे थे और ये नेहरू स्टेडियम में पड़ता है। किसी अज्ञात वाहन से इनकी टक्कर हुई और वहाँ से एम्बुलेंस को फ़ोन किया गया और उसके बाद हॉस्पिटल लाया गया। तो हमको कांटेक्ट करा गया कि ऐसे बात है। हम हॉस्पिटल ला के हमें पता चला कि यहाँ पे हमारे भाई को डेथ हो गई। दोनों की डेथ हो गई है? दोनों की डेथ हो गई। क्या क्या नाम थे उनके भाई के? मेरे भाई का नाम कार्तिक था और एक दूसरा भाई था, उसका नाम रोबिन था। अच्छा, कहाँ से कहाँ जा रहे थे ये इधर अपनी ड्यूटी ऑफ करके रूम पे जा रहे थे। ये कल रात का मामला है, 12:15 बजे का मामला है। ये बैराज रोड पे इंदिरा पार्क के सामने एक्सीडेंट हुआ है। ये दोनों बच्चे बाइक पे थे, किसी अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी इसको। तो ये इनकी मौत मौके पे ही हो गई। इन दोनों का सब रात में 12 बजे यहाँ है, मोर्चरी पे रखवा दिया गया है। अब पंचनामे कार्रवाई हो चुकी है, अब पोस्टमार्टम होने जा रहा है इनका। तो वहीं लखनऊ से खबर, जहां पर 18 फरवरी को सपा विधानमंडल की बैठक बुलाई गई है। सुबह 9 बजे बुलाई गई सपा विधानमंडल की दल की बैठक। सभी विधायकों को बैठक में मौजूद रहने के निर्देश दिए गए हैं। तो सुबह 9 बजे ये बुलाई गई है सपा विधानमंडल दल की बैठक। 18 फरवरी सुबह 9 बजे समाजवादी पार्टी के तमाम विधायकों को बुलाया गया है और बैठक में मौजूद रहेंगे। आगे की प्लानिंग की जाएगी। तो ऐसे में जैसे 2022 के नजदीक करीब आ रहे हैं चुनाव, ऐसे ही वैसे ही यहाँ पर लगातार प्रत्येक दल अपनी कोशिशों को तेज करते नजर आ रहे हैं। फिलहाल पंचायत चुनाव भी इससे पहले होने हैं और ऐसे में अब सपा विधानमंडल दल की बैठक 18 फरवरी सुबह 9 बजे बुलाई गई है। तमाम विधायकों को निर्देश दिए गए हैं इस बैठक में शामिल होने के। खबर ग्रेटर नोएडा से, जहां पर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें 25,000 रुपए के इनामी बदमाश को गोली लगी है। बच्चे का अपहरण कर हत्या के मामले में फरार चल रहा था बदमाश। घायल बदमाश को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है और सूरजपुर थाना क्षेत्र के अंदर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, जिस बात की जानकारी मिली है। फिलहाल 25,000 रुपए के इनामी बदमाश को गोली मार गिरफ्तार कर दिया गया। फिलहाल वो अस्पताल में है, उसका इलाज कराकर उसे आगे की पूछताछ की जाएगी। खबर लखनऊ से, जहां पर संपूर्ण समाधान दिवस पर डीएम पहुंचे सदर तहसील। डीएम अभिषेक प्रकाश कर रहे तहसील सदर में जन सुनवाई। डीएम ने रियलिटी चेक करने के लिए शिकायतकर्ताओं को फोन किया। शिकायत निस्तारण के रियलिटी चेक के लिए फीडबैक भी लिया गया। तो डीएम अभिषेक प्रकाश तहसील सदर में जन सुनवाई करते नजर आए और डीएम ने रियलिटी चेक भी वहां पर किया। शिकायतकर्ताओं को फोन भी किया और फीडबैक उनकी शिकायतों के निस्तारण का किया। तो संपूर्ण समाधान दिवस पर डीएम पहुंचे सदर तहसील। डीएम अभिषेक प्रकाश सदर तहसील में जन सुनवाई करते नजर आए। डीएम ने रियलिटी चेक के लिए शिकायतकर्ताओं को फोन भी किया और शिकायत निस्तारण के रियलिटी चेक के लिए फीडबैक भी लिया। तो लखनऊ में संपूर्ण समाधान दिवस
हुआ और उसमें डीएम पहुंचे थे तहसील पहुंचने के बाद सदर तहसील पहुंचकर उन्होंने शिकायतकर्ताओं से फीडबैक भी लिया।